जब बात होती है युद्ध रुकवाने के लिए तो शुरू क्यों किया था, बॉम्बिंग क्यों किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब निगोशिएशन चल रही थी फरवरी 28 को 2026, निगोशिएशन के बीच में जब डील की बात चल रही थी, वो लोग न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे थे, तब क्यों बॉम्बिंग हुई थी? और अगर युद्ध रुकवानी होती है तो फिर 2025 की जून में जो स्ट्राइक किए थे, जो बॉम्बिंग किए थे, तब क्यों बोल रहे थे कि न्यूक्लियर वेपन सारे आपने ऑब्लिटरेट कर दिया? अच्छा, अब युद्ध अगर रुकवानी होती है तो फिर आपने तो कैंपेन ट्रेल में प्रॉमिस किया था डे वन में, विद इन 24 आवर्स, डे वन, फर्स्ट डे, ए आपने यूक्रेन और रशिया को भी युद्ध रुकवा देंगे। अब तो बहुत पावरफुल है, आपकी तो बोस्टिंग ही खत्म नहीं होती, आपने करवा दिया। और नोबेल पीस प्राइज को तो अब कल तो ये भी बात सामने आई कि लिंजी ग्राम ये पूछ रहे थे कि नोबेल पीस प्राइज को अपने ट्रम्प प्राइज घोषणा करना चाहिए। ये जो हिपोक्रेसी चल रही है, दुनिया को कोई और कंट्री को नहीं दिखता है कि सिर्फ मुझे ही दिखता है, अनफॉर्चुनेटली सर। हमें दिस इज वेरी वियर्ड इन इन ए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। जो फ्रॉड की बात यहाँ पे होती है तो फ्रॉड की बात कोई करते नहीं है। नहीं पूर्णिमा जी, आप ये बता रहे हैं कि अमेरिका में यही बातचीत हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ये युद्ध रुकवा नहीं सकते हैं या डील नहीं करवा सकते हैं, यही आप कह रही हैं? देखिए, मैं न्यूट्रली, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से न्यूट्रली ये होने नहीं वाला है, ये चलता रहेगा। कभी सीज फायर, कभी सीज फायर नहीं होगा। अभी जो थोड़ी तो पहले सीज फायर हुआ था तभी तो स्ट्राइक हो रही थी ना। ठीक है। तो अगर आपने जेन्युइनली ये एनालाइज करेंगे, ये चलता रहेगा। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि आपके पास खाने के लिए ना भी हो सकता है, लेकिन आपका डिग्निटी, आपका रिस्पेक्ट आपके साथ अपने रखेंगे तो सबसे बड़े से बड़े माइटी पावरफुल कंट्री को भी आप रिटालिएट करके आप आंख दिखा के खड़े हो सकते हो। वहां पे ईरान पहुंच चुका है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और पावरफुल कंट्री बन चुकी है, मिलिट्री बन चुकी है, वो नहीं है। ठीक। लेकिन डिस्पाइट ऑल द इश्यूज, Iran stood their ground, and today he doesn't have any other option but to negotiate। वो मैं आपको कह रही हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोग, क्या बोल रहे हैं? मागा के लिए ही इज जीसस क्राइस्ट, ही रिप्लेस जीसस क्राइस्ट ऑलरेडी। वो गॉड से भी बड़े हो चुके हैं। जीसस क्राइस्ट रिच नहीं है, ये रिच है। जीसस क्राइस्ट के पास कोई बिजनेस नहीं थे, ये बिजनेसमैन है। वो ही इज एबल टू गेट थिंग्स डन। जीसस क्राइस्ट तो खुद भी अपने आप को नहीं बचा पाए थे। इनके हिसाब से तो जीसस क्राइस्ट से ये बड़े हो चुके हैं ना। ठीक है, चलिए वो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने ये बात कही है कि इस वक्त जो हालात है उस हिसाब से आपको ये लगता है कि ये सीज फायर जारी रहेगा और छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी। और हमारे साथ सैयद आसिफ रिजवी साहब भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो रिजवी साहब, क्योंकि हमने इस बात से शुरुआत की है और जैसा कि पूर्णिमा जी कह रही हैं कि मैंने सवाल ये पूछा था कि डोनाल्ड ट्रंप क्या युद्ध रुकवा सकते हैं कि नहीं रुकवा सकते हैं, डील करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। अब अगला सवाल तो आपके पास ही जाता है ना, क्या अमेरिका के ओर से जो डील दी गई है ईरान के अंदर, उसको लेकर क्या सहमति बन गई है? क्या अमेरिका के साथ डील करने के लिए तैयार हो गए हैं ईरान वाले? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक बार फिर ज्वाइन करने का मौका दिया। देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पूरे विश्व में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा कि ईरान एक तरह से चाह रहा है कि ठीक है, ये डील हो जाए। और ईरान जो है हमेशा से इसी के साथ है कि जो है युद्ध किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, हम बैठ के आपसी सहमति से काम बना सकते हैं। ईरान पहले से ये चाह रहा था, अब भी ईरान ये चाह रहा है कि ठीक है, हम तैयार हैं, हम कंप्रोमाइज करने के लिए एक तरह से तैयार है। लेकिन सामने वाला जो है बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। और खास करके ये देखना होगा कि ईरान बार बार ये कहता आ रहा है कि देखो, जो आप इलीगल सैंक्शन, इलीगल जो लॉ आप तोड़ते हो, इसके खिलाफ जो है इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। और ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से इसका सबक सिखाया है इनको। और देखिए, अब ईरान तैयार है डील के लिए, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। क्योंकि देखिए, अगर टॉकिंग टेबल पे बातचीत हो जाती और सॉल्यूशन निकल जाता तो वो तो एक अच्छा मौका था।